दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में। एक हाल ही में खबर आई है कि विजय शेखर शर्मा जी जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, उन्होंने कंपनी के जो पेटीएम बैंक का जो बोर्ड है उससे इस्तीफा दे दिया है। वो इस कंपनी में यानी जो पेटीएम बैंक है उसमें वो पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोजीशन पर थे। अब विजय जी जिन्होंने पेटीएम को बनाया, अपने खून पसीने से सींचा, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, और थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि भले ही आज उनके दिन गर्दिश में हैं, लेकिन याद रखिए उस बंदे ने पेटीएम को भारत का इतना बड़ा फिनटेक स्टार्टअप बनाया और इतनी बड़ी कंपनी बनाई, तो उनके लिए सलाम तो बनता ही है। तो वीडियो बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाला है, इसे कहीं स्किप मत करिएगा, साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं, आपको बता दूं कि इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी यानी पेटीएम तो ब्रांड है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसका नाम 197 कम्युनिकेशन है। अब इस बारे में मैं और चर्चा करूं, चलिए थोड़ी सी नजर कुछ सेकंड्स या कहें तो कुछ मिनट हम विजय शेखर शर्मा जी के बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं और इसके लिए चर्चा करते हैं। दोस्तों विजय जी का जन्म 1978 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और विजय जी को बचपन से ही एक बिजनेसमैन यानी एक एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। अब आप आज की जो युवा पीढ़ी है, वैसे उनमें से कई लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां या फिर अच्छी नौकरियों की तलाश होती है, लेकिन विजय जी को बनना था तो एक एंटरप्रेन्योर। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। 1998 में उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक क्लियर किया, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले जब वो महज 19 साल के थे, 1997 में उन्होंने कंपनी यानी इंडिया साइट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी और इसे उन्होंने यूएस $1 मिलियन में महज 19 साल की उम्र में बेचा था। सोचिए यूएस $1 मिलियन और वो भी महज 19 साल की उम्र में, जब तो बच्चों को यह भी पता नहीं होता कि आखिर वो आगे अब क्या करने जा रहे हैं, कौन सी फील्ड में जाएंगे, कौन सा कोर्स करेंगे, लेकिन यूएस $1 मिलियन की इकोनॉमी कमाई। अब जो 197 कम्युनिकेशन है जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, इसकी शुरुआत हुई 2000 में, और तब पेटीएम तो कुछ था ही नहीं। तब महज ये एक वेबसाइट थी जो लोगों को जोक शेयर करती थी, स्पोर्ट्स के जो न्यूज थी वो शेयर करती थी, नॉर्मल न्यूज शेयर किया करती थी। अब जो पेटीएम है इसकी स्थापना हुई साल 2011 में। जी हाँ, अच्छा ये बताइए कि मैंने आपको जैसे बताया कि पेटीएम की स्थापना 2011 में हुई, लेकिन हम पेटीएम तो करते रहते हैं, लेकिन क्या हमें पेटीएम वर्ड का फुल फॉर्म भी पता है कि पेटीएम होता क्या है? किसको भी कहते भाई पेटीएम कर दो, पेटीएम कर दो। अरे होता क्या है पेटीएम, कभी जाना है तो मेरे से सुन लो, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वरना मेरे से जान लो, इसलिए तो इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। पेटीएम का मतलब होता है पे थ्रू मोबाइल। जी हाँ, यानी मोबाइल से पे करें। और ऐसा क्यों है अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि जो विजय जी है वो काफी इंस्पायर्ड थे अली बाबा के जो फाउंडर है जैक मा से, और जो उनका विजन था स्मार्टफोन्स के प्रति उससे वो काफी इंस्पायर थे, और शायद इसीलिए उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सेटअप किया जिससे हम मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, पे थ्रू मोबाइल। अब पेटीएम की शुरुआत तो 2011 में हुई जैसा मैंने अपने पहले बताया, लेकिन कंपनी जो असली प्रॉफिट में आई वो आई, जी हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब 2016 में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन किया, इससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। अगर हम तथ्य पर नजर डालें तो 2016 में 400 मिलियन यूजर्स थे इस कंपनी के। जी हाँ, 400 मिलियन यूजर्स थे और 25 मिलियन ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे थे। आपको भी याद होगा कि भीड़ को छोड़कर कहां एटीएम में लगे, कहां कुछ करें, क्योंकि सब कुछ तो बंद था और नोटबंदी हो चुकी थी, लोगों के पास पैसा था नहीं। इस कारण से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस थे वो धड़ल्ले से बढ़ गए थे और इसका फायदा पेटीएम को बहुत ज्यादा पहुंचा। अब आता है पेटीएम बैंक। अब इसकी शुरुआत होती है मई 23, 2017 को, और ये बैंक डिपॉजिट्स ले सकता था, क्रेडिट्स लैंड कर सकता था, और यानी टॉप अप करा लीजिए आप, सेविंग्स या जिस भी तरीके के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो ये कर सकता था। सब कुछ ठीक चला, और आपको बता दूं कि पेटीएम वैलेट से ही तकरीबन 24.72 यानी 24.72 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए पेटीएम वैलेट से, जिसमें 8,000 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन महज एक समय खराब भी आया 2021 में, जब
पेटीएम ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और उसकी जो इनिशियल्स जो पब्लिक ऑफरिंग थी वो बहुत ज्यादा थी, वो तकरीबन $19 बिलियन थी उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन इसके बावजूद पेटीएम का आईपीओ का जो हर्ष हुआ वो हम सबको पता है। और इस साल यानी जनवरी 31 में हमारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि आप जो जिस तरीके से पेटीएम बैंक से काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया है, आपने नॉन कंप्लायंस किया है, इसलिए आगे से पेटीएम बैंक में किसी भी तरीके के जो डिपॉजिट्स हैं वो आप नहीं ले सकते हैं। हाँ, जो लोगों के डिपॉजिट्स ऑलरेडी हैं वो इसे विड्रॉ कर सकते हैं और जब तक उसका बैलेंस एग्जॉस्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तब तक वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये डेट तो पहले फरवरी के अंतिम दिन तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मार्च 15 तारीख तक कर दिया गया है। तो अब 15 तारीख आते ही पेटीएम बैंक में आप डिपॉजिट्स वगैरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपका पैसा है उसे आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं, और एक जो भय छाया हुआ है कि जैसे मैं पेटीएम से ट्रांजैक्शंस करता हूं तो ये क्या बंद हो जाएंगे, मैं क्या ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धड़े से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जो सिर्फ रोक लगाई गई है वो पेटीएम बैंक पे लगाई गई है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम आगे चलते हैं कि आखिरकार विजय जी जिन्होंने इस कंपनी को इतनी मेहनत से खड़ा किया, उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। इसके जो पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट है पेटीएम बैंक से, और उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी ऑफ कोर्स हट गए हैं। अब दोस्तों इसका कारण ये है कि विजय जी की जो इसमें स्टेक है वो तकरीबन 51 यानी 51% है, और आरबीआई को ये कंपनी ये दिखाना चाहती है कि हम आपका जो मैंडेट है उसको फॉलो कर रहे हैं। और अब जो बोर्ड है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें विजय जी नहीं है क्योंकि उनका स्टेक 51% है, लेकिन वो हट चुके हैं। अब उनका स्टेक पेटीएम बैंक में नहीं है। हालांकि जो आरबीआई है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आपको विजय जी को हटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हट गए हैं। तो अब बोर्ड को जो रीस्ट्रक्चर किया गया है, अब जो नए बोर्ड मेंबर्स हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं कि अब जो नए बोर्ड मेंबर्स कौन कौन से आए हैं वो भी आप सुन लीजिए। तो इसमें जो अब पहले मेंबर हैं वो हैं श्रीनिवास श्रीधर, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इसके बाद हैं देवेंद्र नाथ सारंगी, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस हैं। इसके बाद हैं अशोक कुमार गर्ग, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। और उसके बाद आते हैं रजनी शेखर सिब्बल, जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब ये नए हैं पेटीएम बैंक के। तो खैर ये जो है वो पेटीएम का हाल है, लेकिन आपके जो ट्रांजैक्शन है वो सुरक्षित हैं। तो देखिए आप दोस्तों, भले ही आज पेटीएम खराब समय से गुजर रहा हो, लेकिन मानना पड़ेगा उस विजनरी विजय जी का, जिन्होंने इतना बड़ा फिनटेक स्टार्टअप खड़ा किया। एक यूपी से निकलकर, अलीगढ़ जैसे शहर से निकलकर उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। तो मैं तो उन्हें सलाम करता हूं। बहरहाल अगर आपके कुछ दूसरे व्यूज हैं उनके बारे, या आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं उनके बारे, या फिर क्या थिंकिंग है आपकी उनके बारे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि पता चल सके। और आप किस बिजनेस के या फिर कौन से स्टार्टअप पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, या फिर हमसे चाहते हैं कि हम वीडियो आपको बनाएं वो वाला, कोई बिजनेस का इशू, कोई स्टार्टअप का इशू, तो वो भी हमें जरूर बताइए। हम उसी इशू पे वीडियो बनाएंगे और बिल्कुल आपको सेंड भी करेंगे वीडियो। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।